Hollywood smile. Hollywood smile. Hollywood smile. Hollywood Hollywood smile. Hollywood smile. Hollywood smile. Hollywood smile. जिधर देखो सिर्फ एक ही बात फैली हुई है, हॉलीवुड स्माइल, हॉलीवुड स्माइल, हॉलीवुड स्माइल। ये हॉलीवुड स्माइल है क्या यार? हर कोई देखो आके सिर्फ यही कहता है, डॉक्टर साहब मुझे हॉलीवुड स्माइल चाहिए। इस बात के पीछे राज क्या है? आजकल ये बात बहुत कॉमन हो गई है। इंस्टाग्राम खोलो, फेसबुक खोलो, टिकटॉक खोलो, कुछ भी खोलो, बस हॉलीवुड स्माइल। आपको परफेक्टली व्हाइट टीथ, प्रॉपर शेप और एक बहुत ब्राइट स्माइल नजर आती है। और फिर पेशेंट क्लिनिक पर आता है, मोबाइल दिखाकर बोलते हैं डॉक्टर साहब मुझे भी इस तरह की स्माइल चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है, हॉलीवुड स्माइल होती क्या है? क्या हॉलीवुड स्माइल का मतलब विनियर है? क्या विनियर हर पेशेंट के लिए सूटेबल है? और क्या ब्यूटीफुल स्माइल के लिए अपने नेचुरल टीथ को प्रिपरेशन करना जरूरी है? आज हम हॉलीवुड स्माइल पर जो सवाल उठ रहे हैं इस पर बात करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट, और मैं आपको एक और बात बता दूं कि विनियर आपके लिए कब यूजफुल है और कब शायद आपको विनियर की जरूरत ही ना हो। सबसे पहले हम एक मिसकॉन्सेप्शन को क्लियर करते हैं। हॉलीवुड स्माइल एक स्पेसिफिक डेंटल प्रोसीजर का नाम नहीं है। ये टर्म जनरली एक एस्थेटिकली इनहेंस स्माइल के लिए यूज की जाती है, यानी स्माइल के कलर, शेपिंग, अलाइनमेंट और प्रॉपर अपीयरेंस को इम्प्रूव करता है। यहाँ सबसे लेकिन इम्पोर्टेंट बात, हॉलीवुड स्माइल या विनियर नहीं है। किसी पेशेंट्स को व्हाइटनिंग से बेनिफिट्स हो सकता है और किसी पेशेंट को ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की जरूरत हो सकती है। ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए ताकि वो भी देखें। और इस वीडियो को आप देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप तक मेरी वीडियोस पहुंच रही है और आप इसमें कुछ ना कुछ एक नई बात सीख रहे हैं। तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और किसी के लिए बॉन्डिंग सुटेबल होती है, किसी स्पेसिफिक केस के लिए विनियर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी हॉलीवुड स्माइल डेस्टिनेशन हो सकती है, लेकिन हर पेशेंट का रास्ता अलग है। अब एक कॉमन सिचुएशन, पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब मेरे दांत वाइट नहीं है या इसकी ब्राइटनेस इतनी अच्छी नहीं है, आया कि मैं विनियर यूज कर सकता हूं? लेकिन सवाल यह है, क्या टीथ व्हाइटनिंग के लिए विनियर इंपॉर्टेंट है? नॉट नेसेसरी। अगर इशू सिर्फ टीथ कलर का है तो कुछ पेशेंट्स में प्रोफेशनल व्हाइटनिंग का एक ऑप्शन हो सकता है, जो कि अगली वीडियो के अंदर टीथ व्हाइटनिंग के फायदे और उसके नुकसानात के बारे में बताऊंगा। और अगर प्रॉब्लम शेप या स्ट्रक्चर की है तो ट्रीटमेंट कंप्लीटली डिफरेंट हो सकती है। इसीलिए सिर्फ मिरर में देखकर ट्रीटमेंट डिसाइड नहीं होता। डायग्नोसिस के बाद पता चलता है कि असल प्रॉब्लम क्या है और उसका लेस इन्वेसिव सोल्यूशन क्या हो सकता है। और अब आते हैं उस बात पर जिसकी वजह से आप ये वीडियो देख रहे हैं। विनियर क्या है? सिंपल लैंग्वेज में विनियर एक थिन कवर होता है जो कि टीथ के फ्रंट फेस पर प्लेस की जाती है और इसका पर्पस टीथ की अपीयरेंस को इम्प्रूव करना होता है। विनियर से कुछ केसेस में शेप को इम्प्रूव किया जा सकता है, कलर्स को इम्प्रूव किया जा सकता है, सर्टेन कॉस्मेटिक इम्परफेक्शन को मस्क किया जा सकता है। लेकिन विनियर कोई मैजिक स्टिकर नहीं होता, ये एक प्रॉपर डेंटल ट्रीटमेंट है और इसीलिए हर टूथ और हर पेशेंट विनियर के लिए ऑटोमेटिक सूटेबल नहीं होता। और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और किसी पेशेंट के टीथ सिग्निफिकेंटली क्राउडेड या मिसअलाइंड हैं तो सिर्फ विनियर लगा देना हर सिचुएशन में आइडियल सोल्यूशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि विनियर टीथ को मूव नहीं करता, वो सिर्फ टीथ की अपीयरेंस को इम्प्रूव करता है। अगर एक्चुअल प्रॉब्लम टूथ पोजीशन या बाइट की है तो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। अगर आपका दोस्त विनियर करवा कर बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी वही ट्रीटमेंट चाहिए। दो पेशेंट सेम स्माइल कंप्लेंट, लेकिन ट्रीटमेंट कंप्लीटली डिफरेंट हो सकती है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर, क्या डॉक्टर साहब विनियर के लिए मेरे नेचुरल टीथ्स को घिसना पड़ेगा? लेकिन इसका जवाब हर केस में सेम नहीं होता। विनियर टाइप और ट्रीटमेंट प्लान के मुताबिक टीथ प्रिपरेशन डिफरेंट हो सकता है और कुछ केसेस में मिनिमल प्रिपरेशन हो सकती है और कुछ केसेस में बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर को प्रिपेयर करना होता है। इसीलिए मेरे क्लिनिक में हर पेशेंट को कहते हैं ट्रीटमेंट से पहले ये जरूर पूछिए मेरे नेचुरल टीथ में कितनी प्रिपरेशन होगी, और अगर कोई ट्रीटमेंट इरिवर्सिबल चेंजेस इन्वॉल्व करता है तो उस डिसीजन को सिर्फ ट्रेंड की वजह से नहीं लेना चाहिए। आपके नेचुरल टीथ स्ट्रक्चर वैल्यूएबल है और अननेसेसरी रिमूवल से बचना डेंटिस्ट्री का इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है। और आजकल एक और ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा सुनने को मिलती है, नॉन प्रेप
विनियर्स, और नाम सुनकर पेशेंट नेचुरली एक्साइटेड हो जाता है, वाओ मेरे दांत बिल्कुल प्रिपेयर नहीं होंगे। लेकिन नॉन प्रेप का मतलब ये नहीं कि हर पेशेंट के लिए ऑटोमेटिकली ये बेस्ट ऑप्शन है। अगर टूथ पोजीशन सूटेबल नहीं या ऑलरेडी इनफ स्पेस नहीं, और कभी कभी सोशल मीडिया पर जो ट्रीटमेंट बहुत सिंपल नजर आ रहा होता है, रियलिटी में उस पेशेंट के लिए सूटेबल नहीं होता। इसीलिए मार्केटिंग टर्म्स नहीं, डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हर थर्सडे इवनिंग मैं आपके लिए एक इंफॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूँ। अब एक और मिसकॉन्सेप्शन, हॉलीवुड स्माइल देखी, टीथ एक्सट्रीमली वाइट, और पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब मुझे बिल्कुल वाइट चाहिए। लेकिन क्या जितने वाइट टीथ इतनी ही ब्यूटीफुल स्माइल? जरूरी तो नहीं ना भाई। स्माइल सिर्फ टीथ का कलर नहीं होती, कलर के साथ फेस, स्किन टोन्स, लिप्स, गम्स, एज, टूथ शेप, ये सब मैटर करता है। क्योंकि आने वाले सीजन्स के अंदर मैं हाइड्रा फेशियल, बोटॉक्स, फिलर, इन सब पर भी बात करूंगा। अगर आपके टीथ इतने वाइड कर दिए जाएं कि वो आपके फेस पर सूट ना हो और वो नेचुरल ना लगे, तो रिजल्ट ब्यूटीफुल होने के बजाय आर्टिफिशियल लगता है। कभी कभार तो हमारे क्लिनिक के ऊपर ऐसा भी हुआ कि टीथ वाइटनिंग के बाद पेशेंट ने कहा कि मुझे थोड़े से कम वाइट चाहिए। हाउ इज पॉसिबल? ये पहले सोचना चाहिए था। ब्यूटीफुल का मकसद हमेशा मैक्सिमम वाइटनिंग नहीं होता, कभी नेचुरल लुकिंग स्माइल सबसे ब्यूटीफुल स्माइल होती है। ये वीडियो देखते हुए आपके दिमाग में एक और फेवरेट क्वेश्चन आया होगा, डॉक्टर साहब विनियर लाइफ टाइम चलेंगे? विनियर को लाइफ टाइम गारंटी समझना ठीक नहीं। उनकी लॉन्गेविटी मल्टीपल फैक्टर पर डिपेंड कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल मटीरियल्स, बॉन्डिंग, बाइट, या फिर ओरल हाइजीन, ग्राइंडिंग या क्लींजिंग हैबिट्स, उसके लिए ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। और मेंटेनेंस, टाइम के साथ विनियर को रिपेयरिंग या रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ सकती है। इसीलिए अगर कोई आपसे कहे एक बार विनियर लगा लो लाइफ टाइम की छुट्टी, प्लीज इस बात को ब्लाइंडली एक्सेप्ट मत कर लेना, क्योंकि आपका भरोसा ना दूसरे को हमेशा फायदा ही पहुंचाता। इसीलिए कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग मांगती है। सपोज अगर आपने विनियर करवा लिए और कुछ साल के बाद एक विनियर चिप या फिर फ्रैक्चर हो जाए तो क्या होगा? ये सिचुएशन ट्रीटमेंट की टाइप और टूथ प्रिपरेशन पे डिपेंड करेगी। अगर नेचुरल टीथ स्ट्रक्चर प्रिपेयर किया गया था तो फ्यूचर में रिप्लेसमेंट या फिर फ्यूचर ट्रीटमेंट की जरूरत हो सकती है। इसीलिए विनियर का डिसीजन ये देखकर नहीं होना चाहिए आज स्माइल कितनी ब्यूटीफुल लगेगी, आपको ये भी सोचना चाहिए कल अगर इस विनियर को रिप्लेस करना होगा तो फिर क्या होगा। गुड डेंटिस्ट्री सिर्फ आज के रिजल्ट को नहीं देखती, वो फ्यूचर भी देखती है और अपने पेशेंट्स का भरोसा भी। अब मैं आपको मेरे क्लिनिक का एक्सपीरियंस का एक आखिरी बात बताना चाहता हूँ। मेरे क्लिनिक में बहुत सारे पेशेंट्स रेफरेंस फोटो लेकर आते हैं और दिखाते हैं कि ये देखें मुझे इस तरह की हॉलीवुड स्माइल चाहिए। और हॉनेस्टली पेशेंट को अपनी डिसाइडेड स्माइल के बारे में देना अच्छी बात है, लेकिन डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ पेशेंट की डिमांड पूरी करना नहीं होता। डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पेशेंट को ये बताए क्या ये ट्रीटमेंट नेसेसरी है या फिर सेफ है, क्या ये पेशेंट्स के गम्स या फिर टीथ के लिए सुटेबल है, या कोई लेस इन्वेसिव ऑप्शन भी मौजूद है, और क्या पेशेंट की एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक है। क्योंकि पेशेंट को खुश करना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन पेशेंट के नेचुरल टीथ को अननेसेसरी सैक्रिफाइस करना उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी डेंटिस्ट के पास जाएं तो ये 5 सवाल लाजमी पूछें अगर आप हॉलीवुड स्माइल या फिर विनियर के बारे में सोच रहे हैं तो। नंबर 1, मेरे लिए विनियर की जरूरत क्यों है? नंबर 2, क्या लेस इन्वेसिव ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है? नंबर 3, मेरे नेचुरल टीथ में कितनी प्रिपरेशन होगी? नंबर 4, मेरे गम्स और टीथ विनियर के लिए सुटेबल है? नंबर 5, अगर मेरा विनियर डैमेज हो गया तो फ्यूचर प्लानिंग क्या होगी? अगर आपको इन 5 सवालात के जवाबात क्लियर आपको मिल रहे हैं तो आप अपना डिसीजन ज्यादा कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं। हॉलीवुड स्माइल का मतलब किसी सेलिब्रिटी की स्माइल को देखकर कॉपी करना नहीं होता, और ना ही हर पेशेंट के टीथ को एक शेप, एक कलर और एक ही साइज देना है। असल कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री ये है आपके नेचुरल टीथ को कितना प्रिजर्व किया जा सकता है और आपके स्माइल को नेचुरल और हेल्दी रखते हुए कितना ब्यूटीफुल बनाया जा सकता है। क्योंकि हर स्माइल हॉलीवुड स्माइल बनाने के लिए नहीं होती, कभी कभी आपके नेचुरल स्माइल का बेस्ट वर्जन ही सबसे खूबसूरत होता है। हॉलीवुड स्माइल एक ट्रेंड हो सकता है लेकिन डेंटिस्ट्री नहीं। ट्रेंड से पहले डायग्नोसिस आता है। तो नबीज वॉइस बॉक्स सब्सक्राइब कर लें। लेकिन अब एक और कॉमन सवाल, टीथ व्हाइटनिंग सेफ है
या नहीं? क्या व्हाइटनिंग करवाने से टीथ डैमेज हो सकते हैं? और क्या व्हाइटनिंग हर पेशेंट के लिए सूटेबल है? और सबसे इम्पोर्टेंट, घर पर की जाने वाली व्हाइटनिंग और प्रोफेशनल व्हाइटनिंग में क्या फ़र्क है? क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा मार्केटिंग में आपको घर में यूज़ करने वाली व्हाइटनिंग किट्स मिलती हैं, उसके फ़ायदे और नुकसान क्या है मैं आपको बताऊंगा नबील्स वॉइस बॉक्स की अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।